कोरिया के साथ पाकिस्तानी सरजमीन पर सीरीज होगी 4 मैचों की। इससे कितना फ़ायदा समझते हैं ओवरऑल कौमी खेल के हवाले से, उसकी जो डेवलपमेंट के हवाले से क्वेश्चन की जा रही है? समझ हम इंडिया को हरा सकते हैं, इस वक्त पकड़ सकते हैं? हमारी कोशिश है कि हमारे पास बच्चे वो जो पहले खेल चुके का एक्सपीरियंस है उनके फिटनेस लेवल को हम अच्छा कर लें, तो मैं ये समझता हूँ कि हम कंपटीशन में आएंगे और अच्छा रिजल्ट देंगे। आज हम कौमी खेल के लिए यहाँ पर हॉकी स्टेडियम में मौजूद हैं लाहौर में, जहाँ पर पाकिस्तानी टीम का कैंप लगाया गया था प्रो हॉकी लीग के लिए। 2 रोज़ा ट्रायल्स हुए, अब टीम का इंतखाब कर लिया गया है। टीम की तैयारियों के हवाले से कितनी यहाँ पर मुतमन हेड कोच हमारे मंजूर हसन सीनियर साहब वो हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे, खिलाड़ियों से भी बात करेंगे, सेलेक्टर से भी बात करेंगे, क्योंकि सारे चाहते हैं कि कौमी खेल रुच पर हासिल करे। और प्रो लीग क्योंकि पाकिस्तान का एक आगा जो इम्तिहान होगा, इसमें सख्त मुकाबले होने जा रहे हैं, जिसमें इंग्लैंड, इंडिया और स्पेन और बेल्जियम के साथ भी हमारे मैचेस हैं। इस हवाले से पहले बात करते हैं, हमारे हेड कोच हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे वो टीम की तैयारियों के हवाले से कितने जी मनूर साहब ट्रेनिंग आप लोगों ने की, अब ट्रायल भी हो चुके हैं, किस कदर आपको होपफुल है कि हमारी टीम अच्छा परफॉर्म करेगी, क्योंकि अब लोग ये चाहते हैं कि कौमी खेल में अच्छी खबरें हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे आपने कहा कि ये तैयारी के 2 मरहल हैं। एक पहला जो मरहल है वो गुजर चुका है, इसमें मैं समझता हूँ कि 60 की स्लॉट थी, उसमें से हमारे कोई 16 बच्चे प्रो लीग के लिए थे, जो मोस्टली समझें कि जो पाकिस्तान 11 में या पाकिस्तान की 20 में मौजूद थे, जो हमने अजीब टूर्नामेंट खेला। अब वो आए हैं, आज उनको किसी को तीसरा दिन है, उन्होंने ज्वाइन किया है। आज टीम इंशाल्लाह अनाउंस होगी, अनाउंस के बाद फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से इनका बिफोर ईद हम 5 सेशन करेंगे जो सिर्फ फिज़िकल फिटनेस के ऊपर काम करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि वाकई जो प्रो लीग के मैचेस बड़े टफ हैं। हमारी कोशिश है कि हमारे पास बच्चे वो जो पहले खेल चुके का एक्सपीरियंस है उनके फिटनेस लेवल को हम अच्छा कर लें, तो मैं ये समझता हूँ कि हम कंपटीशन में आएंगे और अच्छा रिजल्ट देंगे। बतौर हेड कोच कोई टारगेट आपका होगा प्रो लीग के हवाले से? उसके बाद वर्ल्ड कप भी है, एशियन गेम्स भी हैं, कितना टाइम लगेगा कि अच्छा रिजल्ट हमें आए जो लोग चाहते हैं? देखिए, पहला टारगेट तो मैंने बच्चों को ऊपर स्ट्रेस नहीं डाला कि हाउ डू परफॉर्म इन द स्ट्रेस, क्योंकि स्ट्रेस के ऊपर हमारी टीम को मैंने देखा पिछले काफ़ी अरसे से दबी हुई है। उनको मैंने तो ये कहा हुआ है, लेकिन अपने तौर पे मेरा जो टारगेट पहले प्रो लीग के हैं 8 मैच हैं, 4 बेल्जियम, 4 उसके बाद इंग्लैंड में वापस आएंगे, 4 मैच हमने कोरिया के खिलाफ। उन 12 मैचों में हमें एक फाइनल स्लॉट मिल जाएगा वर्ल्ड कप के लिए बिफोर गोइंग टू वर्ल्ड कप। तो मेरा ख्याल है कि ये इनफ टाइम है, क्योंकि अच्छा प्लेयर, अच्छा टैलेंट, अच्छा फिटनेस 1-2 मैच में साबित कर देता है। तो टाइम मैं नहीं हम कहूँगा कम है, टाइम मेरे पास इनफ है। सिर्फ और सिर्फ जो वरीड है वो है फिटनेस के ऊपर, उसके ऊपर काम करेंगे, फोकस वही होगा। बाकी जो डीप डिफेंड में काफ़ी सारे ग्रे एरिया हैं, इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ कोशिश करेंगे जैसे जैसे मैच गुजरते हैं। अभी क्योंकि ये एक बड़ा एडवांटेज है हमें कि प्लेयर जो हैं 18 से 20 कर दिए गए, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा PHF से कि 20 के बजाय 22 कर दें, ताकि एक दिन जब मैच इतना स्ट्रेस वाला मैच अच्छी टीमों के खिलाफ खेलेंगे, हम उसमें 4 लड़के चेंज करके दूसरे खिलाएं। बहुत फ़र्क पड़ता है, इसमें कोई शक नहीं है। तो देखें, प्लान तो ये है अभी तक। कोरिया के साथ पाकिस्तानी सरजमीन पर सीरीज होगी 4 मैचों की, इससे कितना फ़ायदा समझते हैं ओवरऑल कौमी खेल के हवाले से, उसकी जो डेवलपमेंट के हवाले से क्वेश्चन की जा रही है? देखिए, कोई भी कौमी टीम, नेशनल किसी भी टीम के जब मैचेस होते हैं ना, उसका टेम्पो और होता है, उसके रिजल्ट डिफरेंट होते हैं। हर टीम जो आजकल खेल रही है, पर्टिकुलर डे अगर वो अच्छा परफॉर्म करती है तो इसका मतलब है कि वो टीम अच्छी खेल रही है। 4 मैचों का हमने एग्री किया है और उसकी डेट भी इंशाल्लाह एंड ऑफ जून में हो जाएगी कंप्लीट। 2 मैच लाहौर में होंगे, 2 होंगे, तो 2 कराची में है। तो अब सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम ये है हमारे साथ, जो मैं समझता हूँ कि जो नए बच्चे हमने लिए हैं, हम कोशिश करेंगे वर्ल्ड कप से पहले उनको भी 4 मैचों में खिला दें, क्योंकि होम ग्राउंड होगा, एडवांटेज होगा, और जो टैलेंट है, 4-5 बच्चे हमें मिलेंगे, उनको कोशिश करेंगे। सीनियर का तो हमें अंदाज़ा है, हम कोशिश करेंगे उनको भी खिलाएँ। खुदा ना करें, क्योंकि ग्राउंड ऐसी है, गेम ऐसी है, बहुत फास्ट हो चुकी हुई है, कहीं इंजरी हो जाए तो हमें ये पता हो कि हमारे पास ये बेंच स्ट्रेंथ है। जिस टीम की आज के दौर में बेंच स्ट्रेंथ जो मजबूत है, मैं समझता हूँ वो टीम अच्छा खेलती है और वो रिजल्ट भी देती है।
मंजूर साहब, इंडिया के साथ भी कंपटीशन होना हमारा प्रो लीग के लिए, वो मैच कितना अहम होगा पाकिस्तान के लिए और किस तरह लोगों को, खिलाड़ियों को ज़हनी तौर पर प्रेशर में खेलने का मौका देंगे? देखिए, खिलाड़ी जो है ना, अच्छा खिलाड़ी वो 24 घंटे में से सिर्फ 23 घंटे सोचता है। जब ग्राउंड का मैच शुरू हो जाए फिर वो नहीं सोचता, फिर वो अपनी गेम खेलता है। तो जैसे हम खेलते थे, जैसे करते थे, सोच क्या है, प्लानिंग क्या है, दिमाग में क्या है, ये करना है, अंडरस्टैंडिंग। कोशिश होगी कि उसी तरह उसी जगह में इनको लाया जाए, वही बात की जाए, उसी तरह इनको मोटिवेट किया जाए। बात सिर्फ मोटिवेशन की है। टैलेंट बहुत है और 5-6 लड़के बहुत आउट क्लास हैं। उनका फिटनेस लेवल 30 से 60% भी हो जाए तो मैं देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंस। समझ हम इंडिया को हरा सकते हैं, इस वक्त पकड़ सकते हैं? देखें, अभी इंडिया काफ़ी उसकी जो रैंकिंग है अच्छी है और इंडिया और पाकिस्तान का मैच ही एक और दुनिया में होता है। बिल्कुल। तो वो मैंने जैसे कहा, आप प्रेशर में क्या था, स्ट्रेस पब्लिक का, ग्राउंड का, आवाम का और रिजल्ट का, ये तीनों इनके अंदर से ख़त्म करने हैं। जो इनके अंदर टैलेंट है जो खुद खेले। तो मैं समझता हूँ ऐसी कोई बात नहीं है कि हम जो हमारे नेबर कंट्री है उनके साथ हम मुकाबला ना कर सकें। हाल दो कि पिछले काफ़ी सालों से वो हमसे जीत रहे हैं, उन्होंने भी बड़ी लंबी डिफीट के बाद वो शुरू किया है। तो अब काम शुरू हुआ है, हम कोशिश करेंगे नया टैलेंट को उनको भी खिलाएं उनके साथ। तो जब ये आपका एक्सपीरियंस और आपका यूथ मिल जाएगी तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। जैसे एक हिस्ट्री है, 72 में टीम बैन हुई, सीनियर बंदे जिन्होंने छोड़ा हुआ था साल 2 साल पहले, वो प्लस दरख्त 11 लड़के, हम भी उसमें शामिल थे, पहली दफ़ा वर्ल्ड कप लेते। तो जो वर्ल्ड कप टीम जीती थी हॉलैंड की, हमने 2-0 से उनको लीग में हराया था। तो मेरा वो एक्सपीरियंस है कि मैं कम से कम जो यूथ है उसको भी साथ साथ एक्सपीरियंस दूँ। जाने हमारी सबकी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। सारे कौमी खेल को चाहते हैं कि रूज उसका हासिल हो। और शुक्रिया। 3 सेशन हुए और गोलकीपर के टेस्ट हो रहे हैं, फिटनेस, और इसमें स्ट्राइकर भी शामिल हैं और उसके अलावा पेनल्टी कॉर्नर के भी जो देखेंगे कि कैसे खिलाड़ी हैं जो पुराने खिलाड़ी हैं लेकिन उनकी परफॉर्मेंस गोलकीपर की टेस्टिंग के लिए। अभी 3 सेशन हुए हैं, उसके बाद जो हमने रिकमेंड किए खिलाड़ी मंजूर हुसैन साहब के साथ अभी डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह ये अभी प्रेसिडेंट जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन है मुहीद्दीन बानी साहब के पास उनको भेज देंगे और मुझे उम्मीद है कि रात को या कल सुबह इसकी परमिशन आ जाएगी कि इसको आप प्रेस में दे दें। कितने खिलाड़ी आपने रिकमेंड किए हैं और कितनी टीम है? इंशाल्लाह 20 खिलाड़ी हम जो ए टीम के हैं और बाकी 4 या 5 खिलाड़ी वो जो स्टैंड बाई होंगे, लेकिन वीज़ा पर्पज़ के लिए हम वो ज़रूर डालेंगे कि कहीं इन केस कोई इमरजेंसी पड़ जाए या कहीं कुछ हो तो उनके वीज़े हमारे पास हों। तो मुझे उम्मीद है कि हम 25 खिलाड़ी दे देंगे मंजूर हुसैन साहब को ताकि प्रोसेस चल पड़े और जल्द से जल्द जो है उनके किट्स भी बन जाएं और उनके इंतज़ामात भी हो जाएं, क्योंकि बुकिंग भी करानी है। ये सब चीज़ें इंशाल्लाह आज रात को या कल सुबह इस्लाह और हसन सरदार उनको भिजवा देंगे। साहब, ये एक क्या कहा जा रहा था, डिफेंस जो है पाकिस्तान का काफ़ी काम होने वाला उसके ऊपर, तो आपने देखे होंगे 2 दिन में क्या कोई बेहतरी आई है या अभी भी चीज़ वो लैग कर रहे हैं? एक तो बड़ी अच्छी चीज़ जो मैंने देखी, जो खिलाड़ी आए हैं, आपने कल ट्रायल देखे होंगे तो वो इतने हौसला अफजा नहीं थे, बड़े डिसजॉइंटेड से थे। आज जो आप देखें तो आप तीनों सेशन बड़े अच्छे हुए हैं। तो इसका मतलब है खिलाड़ी फिट हैं, सिर्फ कोऑर्डिनेशन नहीं है। और डीप डिफेंस जैसे आपने कहा कि उसमें नाम नहीं लेना चाहता, 2-3 खिलाड़ी जो नए आएंगे तो वो भी उतना ही पार्टिसिपेट करेंगे। मैं उम्मीद मुझे पूरी है कि जो नए हम खिलाड़ी ले रहे हैं वो पूरा पार्ट प्ले करेंगे डिफेंस को ठीक करने में। उसमें वो पेनल्टी कॉर्नर कम दिए जाएं, जो पेनल्टी कॉर्नर हमें मिलें उसको सही तरीके से यूटिलाइज़ किया जाए। तो ये जो पॉइंट्स हैं इस पे हमने डिस्कस किया मंजूर साहब से भी और सारे सिलेक्टर ने भी। मुझे उम्मीद है कि परफॉर्मेंस इस दफ़ा पहले से बेहतर ज़रूर होगी। सिलेक्ट होने के बाद समझते हैं कि जो फॉरवर्ड लाइन जो है, आपने अभी तो कहा है कि डिफाई ठीक है, तो इसका ये मतलब है कि फॉरवर्ड में कोई तब्दीली नहीं है जो टीम आप बनाने जा रहे हैं? ज़रूर तब्दीली होगी और अच्छे खिलाड़ी इंडक्ट हम ज़रूर करेंगे। जो सीजन खिलाड़ी हैं वो अपनी जगह पर रखें। जो पुरानी टीम हमारी है उसमें हम किसी को टच नहीं कर रहे। वो इसलिए कि वो जो एक तसलसल में खेल रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी है। हमने मंजूर साहब से कहा है कि अब इनकी जो हर एक इंडिविजुअल रिपोर्ट दें मैच टू मैच, या जैसे हमारा होता है कि जी क्वार्टर बाय क्वार्टर। तो अगली दफ़ा जो इसके बाद आएंगे तो हम उनकी परफॉर्मेंस ये ज़रूर देखेंगे कि वो वहाँ उनकी परफॉर्मेंस किस किस्म की रही है, ताकि जो सीनियर खिलाड़ी है उनकी परफॉर्मेंस हम चेक करें थ्रू मैनेजर और कोच। तो साहब अमूमन ये देखने में आए सिलेक्शन कमेटी जो होती थी वो बैठती थी, लेकिन यहाँ पे देखा गया इस्लाम भाई भी बैठे हुए हैं,
हसन साहब भी बैठे हुए हैं, तो आपका क्या किरदार है और वो जो लोग बैठे उनका क्या किरदार है? किरदार बिल्कुल सबके सामने है कि सिलेक्शन कमेटी टोटली इंडिपेंडेंट हैं। वो ओवरऑल प्रेसिडेंट पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और क्योंकि दोनों ऑफिशियल हैं कोई इंटरफेरेंस नहीं की उन्होंने। आपने देखा होगा कि जब भी आए वो सिर्फ फ़ोटो खिंचाने के लिए आए। तो ऐसी मतलब हर एक डोमेन अपनी अपनी जगह पे, और हम इतने सीजनड हैं कि हमें पता है कि हमारा क्या किरदार है, इस्लाह और हसन सरदार का क्या किरदार है। उसमें ये ज़रूर है कि मंजूरुल हसन हमारे साथ ज़रूर है एज कोऑपरेट मेंबर। सर ये बताएंगे क्या डोमेन है सर, थोड़ा बता दें हमें नहीं। वो ओवरऑल जैसे कहा कि ओवरऑल इंचार्ज हैं, जो को चेयरमैन कह दें या को चेयरमैन पर्सन कह दें, वो जो हमारी रिकमेंडेशन है इस्लाहुद्दीन के थ्रू वो डिस्कस करते हैं हसन सरदार के साथ, वो जाती है डायरेक्ट प्रेसिडेंट के पास। एक हमने जो कि एक लाइन खींची हुई कि इसके बगैर काम नहीं होगा, तो उन लाइन पे हम चल रहे हैं। ये उनका किरदार है। 2 प्रो लीग हमने खेली है, बहुत ज़्यादा गोल थे, और उसके बाद फिर वर्ल्ड कप क्वालिफाई खेला था जिसमें पाकिस्तान टीम ने वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया। इनमें कितनी टीम डिफरेंस होंगी, क्या उन खिलाड़ियों में तब्दीली होगी? देखिए ऑलमोस्ट मेजर कोई भी तब्दीली नहीं है, मेजर सिवाय चंद खिलाड़ियों के, लेकिन परफॉर्मेंस मुझे लगता है कि ज़रूर बेहतर होगी। और उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तो मोटिवेशन है जो मंजूरुल हसन और ख्वाजा जुनैद शकील अब्बासी कर रहे हैं कि भाई अगर आप अच्छा खेलेंगे, ये टारगेट जो 2 आप कह रहे हैं कि प्रो लीग के हैं मैचेस, इसमें टफ कंपटीशन या टफ जिसको कहते हैं रेजिस्टेंस होना चाहिए पाकिस्तान टीम की तरफ से। ओवरऑल जो टारगेट हमारा है वो एशियन गेम्स है कि हम फाइनल खेलें, और मुझे उम्मीद है कि फ़ाइनल खेलेंगे तो रिज़ल्ट कुछ बेहतर ही होगा, क्योंकि आजकल जो हमारी दूसरी टीम है जिसको हम कम्पीट करेंगे वो भी इतने कोई बेहतर परफॉर्म नहीं कर रही। चांसेस हैं, अल्लाह करे आप लोग दुआ करें, और हमारी नेक नीयती उम्मीद है कि ज़रूर इसमें रंग आए। इस्लाह से कोई बात करना चाहे तो ज़रूर कर सकते हैं उनसे, लेकिन एक प्रोटोकॉल एक है, उन्होंने आना था यहाँ पे, लेकिन वो जूनियर टीम जो अंडर 18 जा रही है उसकी वजह से, क्योंकि हेफाजत सारे काम हो रहे हैं कि इस साल पूरे 3-4 टूर्नामेंट हैं, तो उसकी वजह से वो वहाँ अरेंजमेंट कर रहे हैं, क्योंकि एयर टिकट, उनके अकोमोडेशन, और फिर जो जापान में थोड़ी मुश्किलात हैं कि उन्होंने आगे सेपरेट किया हुआ है जो पूरा टूर्नामेंट है, तो उसके लिए अरेंजमेंट हो रहे हैं, तो वो इस वजह से नहीं आए, वरना प्रोग्राम उनका यही था कि यहाँ आके सारी टीम अनाउंस करते हैं हमारे रिकमेंडेशन के बाद। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान हॉकी का एक बहुत बड़ा नाम हसन सरदार, जिनके खूबसूरत गोल हम अक्सर देखा करते थे। आप लोगों ने भी इतनी तौर पर माजी में देखा होगा, इनके गोलों की वजह से पाकिस्तान की टीम ने फतवात हासिल की। आज हमारे साथ मौजूद हैं। इनको सदर PHF मोहिउद्दीन वानी की तरफ से जिम्मेदारियाँ सौंपी गई हैं कि पाकिस्तान हॉकी को ठीक करना है। कहाँ तक ये अब तक कामयाब हुए हैं, कितने अहदाफ इन्होंने हासिल किए हैं, क्या आगे इनके अचीवमेंट को टारगेट है, इनसे बात करते हैं। ये हसन भाई बहुत शुक्रिया बात करने का, एक बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों को सौंपी गई है। क्या कहेंगे इस हवाले से लोगों को? लोग ये चाहते हैं कि पाकिस्तान का हॉकी वो मुकाम हासिल करे जो आप लोगों के दौर में था। जी, वानी साहब ने हमें इस्लाहुद्दीन साहब और मुझे ये जिम्मेदारी दी थी कि हम सिलेक्शन कमेटी बनाएं। उसके साथ साथ हम तीनों कैटेगरीज़ के सीनियर, अंडर 18 और अंडर 21 के कोचेज़ लगाएं, और उनके अप्रूव करने के बाद फिर हम इन्होंने अनाउंस किया हॉकी फेडरेशन ने, और बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं वानी साहब उनके अंडर हम। और जितना हमारे फ़ंड्स का प्रॉब्लम था और दूसरी थी वो भी रिज़ॉल्व हो रही हैं, बच्चों की प्रॉब्लम्स जो थी वो भी रिज़ॉल्व हो रही हैं। उसके साथ साथ हमारा जो मेन टारगेट है वो वर्ल्ड कप और एशियन गेम्स है सीनियर टीम के लिए, तो इंशाल्लाह उसकी कोशिश कर रहे हैं। और इस तरह हम अंडर 16 अंडर 14 भी बनाएंगे। स्कूल टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, उसमें हम सिलेक्शन कमेटी यही तो उसमें इस सिलेक्शन कमेटी में समीउल्लाह साहब चेयरमैन हैं, उनके अलावा 3 हॉकी के कैप्टन भी जो फॉर्मर पाकिस्तान के कैप्टन थे वो भी इस सिलेक्शन कमेटी में शामिल हैं। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि सिलेक्शन कमेटी भरपूर अपनी कोशिशों से और उनकी काविशों से इंशाल्लाह ये हम एक बेहतरीन टीम बनाएंगे। और हर टूर्नामेंट को देखा जा रहा है, हर परफॉर्मेंस उनकी देखी जा रही है, फ़िटनेस देखी जा रही है, और उसके बाद फिर ये टीम सेलेक्ट की जाएगी, आगे भी करते रहेंगे। और इंशाल्लाह जो फ़ंड्स का है वो भी वानी साहब ने भरपूर तरीके से उसमें फंड्स में हिस्सा लिया है, उसके पूरे किए हमारे हॉकी फेडरेशन के, जो आजकल के ज़्यादा मैं समझता हूँ कि जिम्मेदारी आयद हो जाती है प्रेसिडेंट PHF पे, वो जो पूरी कर रहे हैं इंशाल्लाह। हसन भाई कोई हसन सरदार आपको नज़र आया मौजूदा खिलाड़ियों में? इसमें अच्छे लड़के हैं। मैं आपको बताऊं कि मैं लड़के देख रहा हूं, काफ़ी अरसे बाद मुझे अच्छे लड़के नजर आए। उनमें थ्रिल कहते हैं या करंट कहते हैं उसमें हम लोग अपनी ज़बान में, उनमें वो करंट है।
जो एक अच्छे खिलाड़ी में होना चाहिए, जो इंटरनेशनल लेवल पे कुछ पाकिस्तान का नाम रोशन कर सके। तो मुझे लड़के नज़र आए 4-5, तो इंशाल्लाह वो बेहतर की तरफ जाएंगे। कोचिंग मिलेगी। मंजूर सीनियर साहब को हमने साथ सीनियर हैं इसलिए भी रखा है कि हमारी डिफेंस में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, उनको कवर करने में, उनके जो भी फॉल्ट होंगे वो उसको ठीक करेंगे इंशाल्लाह। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि इस टूर्नामेंट में हम बेहतर कार्य दिखाएंगे जो FIH का हो रहा है। और ये वर्ल्ड कप ये है कि ये वर्ल्ड कप से पहले है, तो उसकी तैयारी भी हो जाएगी और हमारे सामने जो वर्ल्ड कप जाने से पहले फिर एक बहुत अच्छी फिटनेस के साथ टीम मिलेगी हमें इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया हसन भाई, हम सबकी ये ख्वाहिश है कि पाकिस्तान हॉकी टीम दोबारा खोया मुकाम पाए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आपने कौमी हॉकी टीम की तैयारियों के हवाले से माहिरीन की बातें सुनी और सबको ये उम्मीद है कि पाकिस्तानी टीम अच्छा परफॉर्म करेगी। और जब से पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की बागडोर मोहिउद्दीन वानी ने संभाली है तो पाकिस्तान के जो खिलाड़ियों के मसाइल उनको दूर करने की हर मुमकिन कोशिश की गई है। खिलाड़ियों को जो डेली अलाउंस है उसको भी $110 कर दिया गया, दूसरे जो लॉजिस्टिक इश्यूज़ हैं उनको भी हल कर लिया गया। अब ये खिलाड़ियों की जिम्मेदारी है कि वो मैदान में अच्छा परफॉर्म करें और पूरी कौम को खुशियाँ दें।